एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई। वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद ने अपनी सातों भाभियों से बोला कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? तब पंडित जी ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की छोटी बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच करने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। स्याहू माता उसको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई, बातें करते हैं। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने मेरे सिर की सारी जुएं निकाल दी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से मैं फिरूंगी नहीं। साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 औही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आए तो देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। उसने 7 औही बनाकर 7 उद्यापन के 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जैसे साहूकार के छोटे बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहू की कोख खोलते जाना। कहते कि सुनते कि हुंकार भरते कि। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुन लेते हैं।